सबसे स्थूल तल होता है कर्म का। उसके ऊपर आता है विचार, उसके ऊपर आती है वृत्ति, और सबसे ऊपर है आत्मा। ये सब मन के ही तल है। सूत्र ये है, नियम बता देता हूं, पकड़ लीजिएगा, किसी भी तल को उससे नीचे के तल से नहीं जीता जा सकता। कर्म पर विचार भारी पड़ेगा। आपके विचार यदि उल्टे पुल्टे हैं तो आप कुछ भी कर्म कर लीजिए, विचार नहीं सुधरने वाला। कर्म को विचार से जीता जा सकता। विचार पर वृत्ति भारी पड़ेगी। कर्म पर क्या भारी पड़ेगा? विचार। और विचार पर क्या भारी पड़ेगी? वृत्ति। मोह कहां आता है? मोह कर्म है, मोह विचार है, मोह वृत्ति है? वृत्ति है। वृत्ति को मात्र आत्मा के द्वारा ही जीता जा सकता है। चूंकि श्री कृष्ण के सामने यहां पर समस्या मोह की है, उसमें भय भी सम्मिलित हो सकता है। कुछ विद्वानों ने, कुछ भाष्यकारों ने कहा है कि अर्जुन की समस्या मोह मात्र की नहीं है। इतनी विशाल सामने देख करके सेना, क्योंकि वहां सामने जो सेना थी कौरवों की बहुत बड़ी थी, उतनी विशाल सामने देखकर सेना, अर्जुन भय से भी कुछ विचलित हुए होंगे। तो मोह हो या भय हो, ये दोनों ही कहां आते हैं? ये वृत्ति है। और हम कह रहे हैं वृत्ति को विचार से नहीं जीता जा सकता। ठीक वैसे जैसे विचार को कर्म से नहीं जीता जा सकता, वृत्ति को विचार से नहीं जीत सकते। वृत्ति नहीं बदलेगी, तुम कितना विचार कर लो। अगर तुम सोच रहे हो मैं विचार कर करके वृत्ति बदल लूंगा, तो वृत्ति नहीं बदलेगी। और विचार नहीं बदलेंगे, तुम बाहर कितने कितने कर्म कर लो, वो कर्म तुम विधि के प्रदर्शित कर लो पूरी दुनिया को और स्वयं को, लेकिन उससे विचार नहीं बदलेंगे। आपने देखा है कि आप कैसे उल्टे पुल्टे विचार रखते हुए भी मर्यादित और स्वीकार्य कर्म समाज को प्रदर्शित कर लेते हो। आपके मन में किसी के प्रति बड़ी घृणा और हिंसा हो सकती है, लेकिन आप उसके सामने बैठकर नमस्कार कर सकते हो, आप मुस्कुरा भी सकते हो। वचन भी कर्म होते हैं। आप मुख से कह सकते हो कि साहब आप तो बहुत अच्छे आदमी हैं और हम चाहते हैं आपका कल्याण हो, ये सब कह सकते हो ना। और विचार भीतर कैसे हैं? अब मुझे बताओ, तुम्हारे मन में किसी के प्रति द्वेष घृणा के विचार हैं, क्या यह संभव है कि तुम उससे मीठी बातें करने लगो तुम्हारे विचार बदल जाएं? क्या यह संभव है कि तुम उसे गले लगाने का कर्म कर लो तो तुम्हारे विचार बदल जाएं? नहीं। विचार बदले तो कर्म बदले, वो ठीक है। विचार बदलने से कर्म बदल गया तो ठीक है, पर विचार जैसे थे वैसे ही पड़े हुए हैं, तुम कर्म बदल दोगे तो विचार नहीं बदल जाएगा। हालांकि ये बात बड़ी आकर्षक लगती है। मन सोचता है कि प्रयोग करके देखिए ले, क्या पता कर्म बदलने से विचार बदल जाता हो। नहीं बदलेगा, प्रयास आप कितने भी करें होगा नहीं सफल। इसी तरीके से विचार वृत्ति को नहीं बदल पाता। क्षत्रिय धर्म पर मोह भारी पड़ेगा, क्योंकि हमने कहा क्षत्रिय होना क्या है? क्षत्रिय होना क्या है? मानव द्वारा कृत वर्ण व्यवस्था, यही है ना। हमने वर्ण व्यवस्था निर्मित करी, क्योंकि सत्य तो मात्र आत्मा है, और प्रकृति में वर्ण व्यवस्था पाई नहीं जाती, तो निश्चित रूप से वर्ण व्यवस्था मनुष्य द्वारा ही रचित है। ठीक, प्रकृति में माने जड़ प्रकृति में तो वर्ण व्यवस्था पाई नहीं जाती, और आत्मा में भी कोई वर्ण नहीं होता, तो वर्ण व्यवस्था कहां से आई होगी? वो मनुष्य के विचार से ही आई। फिर ये विचार मोह की वृत्ति को नहीं हटा पाएगा। सीख क्या है आपके लिए? आप अपने आप को अपने कर्तव्यों का कितना भी ध्यान दिला लो, जीतेगी आपकी वृत्ति ही। आलस क्या है? वृत्ति। और आपके सामने आपका कोई कर्तव्य रखा हुआ है, आलस जीतेगा, कर्तव्य हारेगा। क्योंकि कर्तव्य मौलिक नहीं होता ना, कर्तव्य तो आपको किसी ने बताया है। आलस कर्तव्य से कहीं ज्यादा मौलिक है, एकदम मौलिक नहीं है। एकदम मौलिक तो मात्र आत्मा होती है, पर कर्तव्य की अपेक्षा आलस ज्यादा मौलिक है, तो आलस जीत जाएगा, कर्तव्य हारता है। इसीलिए कर्तव्य रोज हारता है, आलस रोज जीतता है। इसलिए नहीं कि आप
बेईमान हैं या व्यभिचारी हैं, इसलिए क्योंकि आप मन की बनावट को नहीं समझते, मन के नियमों को नहीं जानते। आलस को हराने के लिए अपने आप को आप बार बार अपने कर्तव्य का स्मरण भी कराएं तो भी आप हार जाएंगे। आलस या भय या मोह ये कैसे हारते हैं? ये हारते हैं मात्र आत्मा के द्वारा, क्योंकि वृत्ति से ऊपर एकमात्र क्या है? आत्मा। अब समझ में आ रहा है कि पूरी गीता में आत्मा का उपदेश क्यों है? क्यों? क्योंकि समस्या किसकी है? मोह की। और मोह क्या है? वृत्ति। और वृत्ति को हराना है तो आत्मा चाहिए। इसलिए कृष्ण और नहीं कोई बात करते, ज्ञान की बात करते हैं, माने आत्मा की बात करते हैं। और कोई तरीका ही नहीं है अर्जुन को धर्म मार्ग पर लाने का, अर्जुन की मोह भय इत्यादि की वृत्ति को परास्त करने का। एक ही तरीका है, आत्मज्ञान।